Hello students, we have completed chapter 5th, the tree and the lion. After reading the chapter, we already understood the story behind it. और उसको समझने के बाद now let's move toward the book exercise and question answer part of the chapter 5. Okay student, so let's start with the book exercise first, then we will be moving toward the question answers. Before starting the book exercise, let me give you a brief explanation of the word power, that is difficult word of this chapter. Okay student, so let's read it first. Glade. First word is glade. Glade is in grassy area in the forest. Okay, glade क्या होती है? ग्रासी, वो एक फैली हुई सी घास वाली एरिया जो शेड में होती है ट्री के. Okay student, now next one is carcasses, means dead bodies. Okay, issues means problem. Dare, boldness. Dare means आपकी boldness, किसी भी चीज को ट्राई करने की. Adamant, to firm or something, किसी चीज को क्या करना, मान जाना. Heed means to pay attention. Teacher keep on telling you be quiet, be quiet, but you never pay heed to the teacher. कभी भी आप attention नहीं देते हैं. Airy, over here is a scary noise, a loud noise जो कि थोड़ी scary हो जाता है. ठीक है. Spectacles means show. Doom का मतलब होता है ruined means बर्बाद हो जाना. ट्री कहता है ना now we are doomed का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना. Okay, so after reading the chapter, now you have to complete this story. Okay, and it is in the form of fill in the blanks. तो आपको ये story जो है fill in the blanks के form में complete करनी है. तो let's start doing it. There lived, वहाँ पे कितनी trees के बारे में बात की जा रही है? There lived 2 trees in the jungle. अब देखो यहाँ पे आपने कहा कि मैम वहाँ पे old tree भी तो था, बट इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आपने देखा होगा उसमें क्या लिखा था, देयर लिव 2 ट्रीज इन द जंगल. द स्टोरी इज ऑल अबाउट द 2 ट्रीज. ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ट्रीज. वी जस्ट हैव टू कंप्लीट द स्टोरी. ओके स्टूडेंट, सो देयर लिव 2 ट्रीज. क्या स्टिंग क्या करता था और हवा में क्या फैल जाया करती थी? तो द वर्ड इज कैरकेसेस. जो है वो स्टिंग करता था और उसके चलते जो है एक फाउल सी गंदी सी स्मेल जो है वो हवा में फैल जाया करती थी. द डैश स्टार्टेड मूविंग इन द विंड एंड मेड, अब क्या, वो जो स्मेल थी, ठीक है, वो जो बच्चे खुचे की स्मेल थी, जो डेड बॉडीज की स्मेल थी, वो जो थी वो क्या करती थी, वो यहाँ से वहाँ पे हवा में वो में मूव करती थी स्मेल, और इसकी वजह से क्या होता था, पोल्यूशन हुआ करता था. The woodcutter are scared of what? Woodcutter किससे डरते थे? लायन से डरते थे. The wise trees warn the two friends. The old wise tree जो है वो क्या करता है, ये warn करता है 2 दोस्तों को. Okay, so next let's move forward. State whether the following is true and false. Now next we have to go for true and false. The true and false में क्या है? You have read the story. अब आप उसको easy way में समझ के इसको true and false आपको complete करना है. The 2 trees were very friendly with the animals. क्या दोनों ट्री फ्रेंडली थे एनिमल से? अगर वो फ्रेंडली होते तो बच्चों वो भगाते क्यों एनिमल्स को? तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो फर्स्ट वन विल बी फॉल्स. द एनिमल रेस्टेड अंडर द ग्लेड ऑफ द ट्रीज. हाँ,
जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लेड जो हरी सी पेड़ की छांव के नीचे जो घास होती है वो वहीं पे जो है रेस्ट करते हैं. तो इट इज़ ट्रू. द डेड carcasses were pleasant sight. जब कोई चीज़ जब जानवर मर जाते हैं तो उनके जो छोटे जो पार्ट्स या हुआ बिखरे क्या हुआ प्लीजेंट बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला साइट है. नहीं बच्चों, इट इज़ नॉट अ प्लीजेंट साइट. It's a very unpleasant and the smell is very foully smell. The animal got scared of the two trees. Animals जो हैं वो got scared of the two trees. So over here it will be yes, true. It will be true. Sorry, it is not false. It will be true. Animal got scared of two trees. Animals जो थे वो finally क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं दोनों trees से. Okay. वो जब ट्रीज जो हैं वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग वेरी दे स्टार्टेड शेकिंग देमसेल्फ एंड स्टार्टेड मेकिंग अ श्रिल नॉइज. तो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो स्कैर्ड हो जाते हैं. द टू फ्रेंड्स वर फाइनली एक्स डाउन. यस, ट्रू. दोनों के दोनों फ्रेंड्स जो थे उनको फाइनली क्या कर दिया जाता है, एक्स डाउन किया जाता है. सो व्हेन यू विल स्टार्ट आई विल प्रोवाइड यू PDF. उस PDF में भी आप इसको चेंज करेंगे. ओके, दिस वन विल बी ट्रू. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिसप्लीज द ट्रू फ्रेंड्स. जो दो ट्री फ्रेंड्स थे उनको क्या डिसप्लीज करता है, उन्हें क्या पसंद नहीं आता. तो बताओ क्या नहीं आता. द फाउल स्मेल ऑफ carcasses displeased the two tree friends. क्या क्या, द फाउल स्मेल, जो गंदी सी स्मेल आती है carcasses से, वो क्या करते हैं, डिसप्लीज करती है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है. किसको, दो ट्रीज फ्रेंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है. सो फ्रॉम हेयर टू हेयर द फाउल स्मेल ऑफ carcass. बाकी आप डिसप्लीज द टू ट्रीज आप क्वेश्चन से लेंगे. ठीक है. व्हाट सोल्यूशन डिड दे थिंक ऑफ. वो क्या सोल्यूशन सोचते हैं, क्या सोचते हैं बताओ. यस, दे थिंक ऑफ ड्राइविंग द लाइन अवे. ओके, वो क्या सोल्यूशन सोचते हैं कि इस स्मेल से बचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें लाइन्स को जो है यहाँ से भगाना पड़ेगा. सो दे थॉट ऑफ ड्राइविंग द लाइन्स अवे. वो लाइन्स को भगा देना चाहते हैं. ओके. व्हाट डिड द ओल्ड ट्री ऑब्जेक्ट. why did the old tree object, क्यों ऑब्जेक्ट करता है. old tree object because he was very wise and he understand the importance कि क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए इन लाइन्स को या फिर इनको रखना चाहिए अपने आसपास. the old tree objected because the tree knew that the lions were protecting them. क्यों ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लायंस जो हैं ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनके रहने से हम जिंदा है, अदरवाइज वी विल बी कट डाउन बाय द एक्सेस ऑफ वुड कटर्स. ओके, वी विल बी चॉप डाउन. सो the old tree objected because he knew that these lions are protecting their lives. Okay student, how did the trees drive the animal away. कैसे भगाते हैं बताओ. एनिमल्स, सारे एनिमल्स को भगा देते हैं. ऑल्दो दे वर प्लानिंग टू drive the lions only, drive away the lions only, but because of that terrible noise and their shaking, that all the animals got scared, and with the lion all the animals fled from the jungle. So किस तरीके से वो एनिमल्स को भगा देते हैं. द ट्री ड्रोव द एनिमल अवे बाय शेकिंग वायलेंटली एंड मेकिंग नॉइज. ठीक है, वो अपने आप को बहुत ही वायलेंट वे में शेक करना शुरू करते हैं और बहुत ही तीखी एक श्रिल सी आवाज निकालना शुरू करते हैं विद विंड, जिसके वजह से सारे एनिमल्स डर जाते हैं एंड दे रन अवे. ओके, व्हाई डिड वुडकटर कम टू फॉरेस्ट एंड व्हाई. व्हेन डिड वुडकटर कम टू द फॉरेस्ट एंड व्हाई. दो क्वेश्चन पूछा गया इसमें. When did, कब आता है woodcutter, and why, क्यों. ठीक है. One day woodcutter came to the forest to cut down the trees. See student, according to the chapter, एक दिन आते हैं. ठीक है, और वो दिन कब होता है, when the trees drive away the lion
ओके, व्हेन डिड, अगर मैं चैप्टर को मैं इसको दो तरीके से भी कर सकती हूँ, व्हेन डिड द वुड कटर कम टू फॉरेस्ट एंड वाई, तो इसको हम दो तरीके से भी आंसर कर सकते हैं कि वन डे वुड कटर कम टू द फॉरेस्ट टू कट डाउन द ट्रीज, ये भी हो सकता है इसका आंसर. सेकेंड आंसर वी कैन ऑल्सो राइट दैट after leaving that will become very long if you keep on writing that. तो उसमें हमें पूरा बताना पड़ेगा कि after the two trees frightened away all the animal and king and the lion, the woodcutter come to the forest. So this will become very lengthy answer. So to make it short, what I had given you answer, one day woodcutter came to the forest to cut down the tree. एक दिन woodcutters आते हैं forest में, और वो क्यों आते हैं? Why? Because they want to cut down the trees. Okay, so this was all about the question answers. You just learn this only, and after going through the question answers, you always find some queries. What are these queries, ma'am? What we have to complete in notebook and what we have to complete in book. So you will be completing only question answers in your notebook, and rest of the part you will be doing in your book. So book exercise you will be doing in your book, and question answer part you will be doing in your notebook. Okay student, आप लोग सिर्फ question answers जो हैं वो notebook में करेंगे. So with this, thank you student.